Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening to all of you and most welcome to my YouTube channel. So dear learners, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रोपागेशन एंड शेडो जोन ऑफ अर्थक्वेक वेव्स. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में अर्थक्वेक वेव्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने दो टाइप्स की अर्थक्वेक वेव को डिस्कस किया था. एक बॉडी वेव्स आ गई, एक सरफेस वेव आ गई. ठीक है, बॉडी वेव में भी हमने डिफरेंट फर्दर आगे टू टाइप्स में डिस्कस किया था, प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स. और जो सरफेस वेव्स थी वो हमारी, जिसको हम एल वेव्स कह रहे थे या फिर हम उसको लॉन्ग वेव कह रहे हैं. ठीक है, ये हमने कवर कर लिया था. आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ये जो अर्थक्वेक वेव्स हैं, जिनको हम सिस्मिक वेव्स कह रहे हैं, ये प्रोपागेट कैसे करते हैं, मीन्स ये ट्रैवल कैसे करती हैं. ठीक है, और ट्रैवल करती हैं तो अर्थ के इंटीरियर का कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ पे ये नहीं पहुँच पाती है, जहाँ पे नहीं पहुँच पाती है, नहीं ट्रैवल कर पाती है, उस जोन को शेडो जोन कह देते हैं हम. ठीक है, तो ये कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले प्रोपागेशन ऑफ अर्थक्वेक वेव्स. ठीक है, अब अगर इसमें अर्थक्वेक वेव्स की बात की जाए तो आप देखिए अर्थक्वेक वेव जो है वो ट्रैवल करती हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, डिफरेंट मैनर में. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, प्राइमरी वेव्स भी, सेकेंडरी भी, और हमारी जो एल वेव, लॉन्ग वेव, जिसको हम सरफेस वेव कह रहे हैं, वो भी. ठीक है, ये सारी की सारी जो वेव्स हैं ये डिफरेंट डायरेक्शन में, डिफरेंट मैनर में ट्रैवल करती हैं. अब इनके ट्रैवल के दौरान क्या होता है, ये चीज़ हम देखेंगे. ठीक है, जब ये वेव जो होती है मूव करती हैं, प्रोपोगेट का मतलब ही मूव करना होता है. ठीक है, जब मूव करती हैं तो ये वाइब्रेशन काज करती हैं जिस रॉक के अंदर से होके जा रही हैं. मतलब सपोज करते कोई रॉक है, ठीक है, उस रॉक के अंदर एनर्जी रिलीज हुई, मतलब एनर्जी कहाँ रिलीज होगी, जहाँ पे फॉल्ट क्रिएट होगा. ठीक है, एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज होने से वेव जनरेट हुई, डिफरेंट डायरेक्शन में वेव ट्रैवल करना स्टार्ट होगी. अब जो वो उसी रॉक के अंदर वेव ट्रैवल करेगी, ठीक है, जब जहाँ जहाँ से पास होगी वहीं वहीं पे वो वाइब्रेशन काज करती जाएगी वेव, मतलब जिस रास्ते से जाएगी, ठीक है, उसी साइड क्या करेगी, वाइब्रेशन काज करती जाएगी वेव. अब आप सपोज करेंगे, आप मतलब जैसे एक बेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है, थोड़ा आप इमेजिन कर लो, कहीं पे भी कोई वाटर बॉडी है, वहाँ पे आप कुछ भी फेंकते हो, कोई स्टोन फेंकते हो, थोड़ी सी मूवमेंट होती है ना वाटर की. ठीक है, वहाँ पे आप खुद देखते हो कि आपको वेव्स जनरेट होती हुई दिखती हैं. ऐसा नहीं कि वो वाटर ही दूसरी जगह पे चला जाता, नहीं, सिर्फ एनर्जी रिलीज हो रही होती है. यही बात है हमारे अर्थ के इंटीरियर में. ऐसा नहीं कि वो जहाँ पे रॉक के अंदर फॉल्ट पड़ा तो वो रॉक पूरी की पूरी सरफेस पे आ रही है, नहीं, वहाँ से एनर्जी रिलीज हुई है, उसी एनर्जी से वेव्स जनरेट हुई है, वो वेव्स आ रही हैं. तो वेव जिस रास्ते से जाएगी वहाँ पे क्या काज करेगी, वाइब्रेशन काज करेगी. ठीक है, अब हम पहले पी वेव्स की बात करेंगे. ठीक है, कि पी वेव कैसे ट्रैवल करती है. पी वेव जो होती है वो वाइब्रेट करती है पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव. जैसे ये वेव है, जिस डायरेक्शन में ये वेव ट्रैवल कर रही है उसी डायरेक्शन में वाइब्रेशन भी काज करेगी, मतलब अपने पैरेलल. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जब ये पैरेलल ही वाइब्रेट करेगी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रही है, उसमें क्या होगा कि प्रेशर एक्सर्ट करेगी मटेरियल के ऊपर. ठीक है, मतलब अगर कोई वेव किसी चीज़ के ऊपर लग रही है, मतलब वेव क्या है, मतलब एक फोर्स है, समझते हो आप, फोर्स है. जैसे मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, ये मैंने ब्रिक्स रखे हैं. ठीक है, इतने ब्रिक्स रखे हैं, अगर मैं इस ब्रिक को हिट करती हूँ, ठीक है, हिट मैंने किया, ये ब्रिक इसको हिट करेगी, ये इसको हिट करेगी, ये इसको हिट करेगी, तो ये क्या हो रही है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है. तो वेव भी इसी तरह से चलती है. ठीक है, तो जब ये प्राइमरी वेव्स चलती है तो देखिए नहीं, प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, इसको दबा रही है, ये इसको दबा रही है, ये इसको दबा रही है. ठीक है, तो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है ना यहाँ पे, वो जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है उसमें जो मटेरियल की डायरेक्शन होती है वो भी इसी वेव की डायरेक्शन के साथ होती है. मतलब मटेरियल जो जाएगा आगे, मतलब जो मूव करेगा वो भी इसी के पैरेलल ही मूव करेगा, इसीलिए तो इनको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं. ठीक है, अब जो मटेरियल उसी मतलब डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, वहाँ पे क्या क्रिएट करेगा, डेंसिटी डिफरेंसेस क्रिएट करेगा. ये वहाँ पे मटेरियल का क्या होगा, कहीं पे मटेरियल स्ट्रेच हो रहा होगा, कहीं पे स्क्वीज हो रहा होगा. मैं यहाँ पे आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ. वो एग्जांपल ये है, सपोज करते हैं कि मतलब हम कहीं पे भी किसी भी रीजन में, मतलब हम कहीं पे जाते हैं तो हमें वहाँ पे क्या करना है, जैसे हम स्कूल्स के अंदर पहले यहाँ पे मॉर्निंग टाइम पे यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो पूरा एक लाइन में मतलब खड़े हो जाते हैं ना. आपको याद होगा, एक लाइन में क्या होते हैं, ये सारे स्टूडेंट जो हैं मतलब इस तरह से
खड़े हो जाते हैं, ठीक है। इस स्टूडेंट ने क्या किया, स्टूडेंट ने इसको क्या किया, धक्का मार दिया, ठीक है। इसने फर्दर आगे इसको मार दिया धक्का, इसने इसको मार दिया, इसने इसको मार दिया, इसने इसको मार दिया, ठीक है। अब जो आगे वाला है, ठीक है, मतलब उस सारा का सारा प्रेशर उस पे जाके एग्जर्ट हुआ है, ठीक है। अब हो सकता है कि ये जो दो हैं ये दोनों बिल्कुल पास हो, ठीक है। इसने इसको धक्का मारा, बिल्कुल इसके पास जाके खड़ा हो गया, इसने इसको धक्का मारा, ये थोड़ा पीछे ही खड़ा हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है कि मतलब डेंसिटी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। इसी तरह हमारे इंटीरियर में जो मटेरियल है उसमें भी डेंसिटी डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। कहीं पे मटेरियल स्ट्रेच हो रहा है, मतलब थोड़ा दूर दूर है, कहीं पे मटेरियल पूरा सिक्वीज हो रहा है, ठीक है। ये कब होता है, ये जब हमारी प्राइमरी वेव जो होती है वो मूव करती है, ठीक। अब सेकेंडरी वेव की अगर हम बात करें, जब सेकेंडरी वेव जो है वो ट्रेवल करती है, मूव करती है, तो वो जिस डायरेक्शन में जा रही है, मतलब ये उसका प्लेन है जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है, उसके परपेंडिकुलर वो क्या करेगी, उस मटेरियल को मूव करवाएगी। प्राइमरी वेव का क्या था, जिस डायरेक्शन में खुद मूव कर रही है उसी के पैरेलल डायरेक्शन में मटेरियल को मूव करवाएगी, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी वेव में क्या हो रहा है, जिस डायरेक्शन में खुद जा रही है उसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो मटेरियल को मूव करवाएगी। यही एक रीज़न है, इसको ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, और यही एक रीज़न है प्राइमरी वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो सेकेंडरी वेव है ये क्रस्ट और ट्रफ काज करती है। कैसे, क्रस्ट ट्रफ आपको पता है कि वेव जो वो हमारी यूँ इस तरह से चलती है, तो सेकेंडरी वेव्स हमारी इसी तरह से चलती है क्रस्ट ट्रफ की वेव फॉर्म में, ठीक है। मतलब जैसे ये इसका था, ये इसका वर्टिकल प्लेन है जहाँ पे ट्रेवल कर रही है, इसने मटेरियल को परपेंडिकुलर मूव करवाया तो मटेरियल यहाँ पे, फिर ये क्रस्ट बनेगा, फिर इसी तरह ये ट्रफ बनेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको आई समझ। आप यही चीज़ हम इस डायग्राम में देखेंगे। देखिए प्राइमरी वेव की अगर हम बात करें, ये जो डायग्राम है ये हमारा किसका है, प्राइमरी वेव का, ठीक है। इसमें देखिए प्राइमरी वेव जिस डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन में इस वेव ने ट्रैवल किया उसी डायरेक्शन में सारा का सारा जो है वो मटेरियल भी ट्रैवल कर रहा है, ठीक। सेकेंडरी वेव में क्या हो रहा है कि जिस डायरेक्शन में इसने ट्रैवल किया उसके अपोजिट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसने मटेरियल को ट्रांसफर्स, मतलब मटेरियल को मूव करवाया, जिससे क्या हो गया कि वहाँ पे क्रस्ट ट्रफ जो है वो काज हो गए, ठीक है। तो हमारी सरफेस वेव जो जिग जैग मैनर में मूव करती है, ठीक है। किस मैनर में, जिग जैग मैनर में, और प्राइमरी वेव जो पैरेलल मूव करती है। ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। उसके बाद ये शेडो जोन क्या है, जब ये वेव ट्रैवल करती हैं तो अर्थ के इंटीरियर का ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ पे ये ट्रैवल नहीं कर पाती और वहाँ पे शेडो जोन बना देती हैं। अब मैंने अभी आपको मतलब लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो हमारी वेव्स होती हैं, कौन सी, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, ठीक है। प्राइमरी वेव्स क्या होती हैं, ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों मीडियम में ट्रैवल इजीली कर जाती हैं। लेकिन जो सेकेंडरी वेव है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मटेरियल से ही ट्रैवल करती है, ना तो वो लिक्विड से ट्रैवल करती है, ना तो वो गैसेस मटेरियल से ट्रैवल करती है, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमारे अर्थ के इंटीरियर में सॉलिड मटेरियल भी है, लिक्विड भी है, गैसेस भी हैं। जहाँ कहीं पे लिक्विड आया वहाँ पे एस वेव नहीं ट्रैवल कर पाएंगी, डिसअपियर हो जाएंगी, तो वो एस वेव का शेडो जोन बन जाएगा। इस तरह से हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अर्थक्वेक वेव्स की अगर बात करें तो ये रिकॉर्ड तो सिस्मोग्राफ में होती है, वहीं पे हमें पता चलता है सिस्मोग्राफ में कि कौन से ऐसे रीजन में ये ट्रैवल नहीं कर पाई, उसी रीजन को शेडो जोन कह दिया जाता है, ठीक है। अब कुछ स्पेसिफिक एरियाज होते हैं जहाँ पे ये वेव नहीं पहुँच पाती हैं, उसी स्पेसिफिक एरिया को शेडो जोन कहते हैं, ठीक। शेडो जोन जो पी और एस वेव्स का है, क्योंकि ये पी और एस वेव्स का ही है, एल वेव तो हमारे सरफेस पे आ जाती है, ठीक है। ये इसी सिस्मोग्राफ के अंदर ही बताया जाता है, और ये बताया कैसे जाता है पहले आप इस डायग्राम में देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये हमारी कौन सी आ गई, ये हमारी आ गई एस वेव, और ये हमारी पी वेव्स का है। पहले हम पी वेव को देखेंगे, ठीक। यहाँ पे देखिए आप, ये था वो फोकस पॉइंट जहाँ से वेव जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या की, ट्रेवल की, ठीक। अब हमारे अर्थ के इंटीरियर में डिफरेंट लेयर्स हैं, उनकी डिफरेंट डेंसिटी है, ठीक है। यहाँ पे जब ये जो प्राइमरी वेव्स है, क्योंकि ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों मीडियम से ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है। जब यहाँ पे ये आई इस कोर में, आपको पता है कि कोर का ये अंदर वाला पार्ट तो टोटली सॉलिड है, लेकिन ये जो बाहर वाला पार्ट है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैग्मा है, लिक्विड मटेरियल है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो वेव है ये आएगी ज़रूर, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे देखेंगे, ठीक है। पी वेव्स यहाँ पे इस मीडियम से ट्रैवल तो ज़रूर करेगी, लेकिन यहाँ से थोड़ी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आई बात समझ में, मतलब यहाँ पे तो पूरी ट्रैवल कर रही है इस रीजन में, लेकिन जहाँ पे
कोर का रीजन आ जाएगा, उस कोर में जहाँ पे मैग्मा है, मैग्मा में जैसे ही पहुँचेगी वहाँ से थोड़ी सी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब वाटर है, आप सपोज करो वाटर कोई कंटेनर में रखा हुआ, आप उसके बीच लाइट लगाओगे, कभी देखना वो लाइट सीधी नहीं पड़ेगी, थोड़ी सी रिफ्लेक्ट करेगी। उसी तरह ये वेव्स जब जो ही लिक्विड से ट्रैवल करना स्टार्ट होती है वहाँ से ट्रैवल कर जाती है, लेकिन वहाँ से थोड़ी सी रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। वो जो थोड़ी सी मतलब यहाँ पे है, थोड़ी सी इस साइड रिफ्लेक्ट होगी, वापस फिर नीचे कंटिन्यूसली ट्रैवल करना स्टार्ट होगी, इधर भी थोड़ी सी रिफ्लेक्ट होगी। तो ये जो रीजन ये वाला बचा, यहाँ पे ये नहीं ट्रैवल कर पा रही, किसकी वजह से? रिफ्लेक्शन की वजह से। तो प्राइमरी वेव का ये बन गया शेडो जोन। हुआ क्लियर? ये किसका शेडो जोन बन गया? प्राइमरी वेव का। अब यहाँ पे ये नहीं पहुँच पा रही है, ठीक है। अब शेडो जोन प्राइमरी वेव का कहाँ से कहाँ तक है? ठीक है, 103 से 142 डिग्री के बीच में प्राइमरी वेव का शेडो जोन बनता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई प्राइमरी वेव रिकॉर्ड नहीं की जाती है, ठीक। उसके बाद 103 टू 103 से 142 के बीच का जो ये जोन है, यहाँ पे प्राइमरी वेव्स नहीं ट्रैवल कर पाती। ऐसा नहीं कि इस रीजन में ट्रैवल नहीं कर पाती, ट्रैवल कर पाते, लेकिन जो ही ये मैग्मा वाले रीजन से ट्रैवल करना स्टार्ट हुई तो वहाँ पे लिक्विड मटेरियल था, उससे क्या हो गया? वेव रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होके यहाँ आने के बजाय यहाँ आ गई, तो ये यहाँ पे खाली रीजन बच गया, जिसको हमने शेडो जोन कह दिया, ठीक। अब सेकेंडरी वेव का आप समझेंगे। सेकेंडरी वेव में क्या है? सेकेंडरी वेव में यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो रीजन है सेकेंडरी वेव का, यहाँ से इस वेव्स मतलब आई, ठीक है, यहाँ से इस मीडियम में सारे में ट्रेवल करेगी, क्योंकि यहाँ पे सारा सॉलिड मटेरियल है। अब जो कोर है, कोर का इनर तो सॉलिड है, लेकिन वहाँ तक पहुँचेंगी कैसे? आउटर सारा लिक्विड है, तो लिक्विड में ये ट्रैवल करती ही नहीं है, तो ये सीधी की सीधी यहीं से नीचे आ जाएंगे। और ये जो पूरा का पूरा ये जो जोन है, कौन सा? ये वाला, ये सारा का सारा शेडो जोन सेकेंडरी वेव का होता है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा शेडो जोन कौन सी वेव्स का क्रिएट होता है? वो होता है सेकेंडरी वेव्स का, ठीक है। प्राइमरी वेव्स का होता है बट बहुत कम होता है। तो सेकेंडरी वेव का सिंपल याद रखना है, ये तो सॉलिड से ट्रैवल ही नहीं करती, तो कोर लिक्विड से तो ये ट्रैवल ही नहीं करती, तो कोर का इन आउटर जो पार्ट है सारा का सारा लिक्विड है, इनर तो सॉलिड है, लेकिन यहाँ पहुँचेगी कैसे? तो ये सिर्फ यहीं बाहर से होते हुए नीचे चली जाती हैं। क्लियर? तो ये हमारा क्या था? शेडो जोन। यही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है कि प्योर एस वेव्स जो है सिस्मोग्राफ के अंदर, ये मतलब एपी सेंटर से मतलब इतनी डिग्री पे ये क्या होती है? ये रिकॉर्ड नहीं हो पाती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो लार्जर शेडो जोन होता है वो एस वेव्स का होता है, पी वेव्स का जो होता है वो कम होता है। क्लियर? तो ये हमारा आज के टॉपिक में था कि प्रोपोगेशन एंड शेडो जोन अर्थक्वेक वेव का क्या है।